तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनइक्वालिटीज़, जो कि 11th का बेसिक टॉपिक है। और ये जो इनइक्वालिटीज़ है वो पूरे मैथ्स में इसका खेल है, बहुत सारा रोल है इनका, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स है। उस चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आप जानते होंगे 10th क्लास तक, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं जानते होंगे, जो आपके लिए नई चीज़ें होंगे। तो उस चीज़ों को हम लोग डिटेल में आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज़। तो बच्चे के मन में सबसे बड़ा एक डाउट आता है कि इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ में दोनों में बेसिक अंतर क्या है। तो आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको हम इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ के बारे में आपको समझाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, ठीक है। दो दोस्त हैं और एक दोस्त मार्केट जा रहे हैं और आपने उसको एक 20 रुपीज़ दिया और उसको आपने बोला कि भाई एक डेयरी मिल्क ले लेना चॉकलेट और एक किंडर जॉय ले लेना, ठीक है। मान लीजिए 10 रुपये वाला किंडर जॉय ले लिया, ठीक है। तो दोनों का सम कितना हो गया, 20 हो गया। तो वो मान लीजिए कि किंडर जॉय को मान लेते हैं x और उसको डेयरी मिल्क को मान लेते हैं y, ठीक है। और आपके दोस्त ने पैसे किसने दिए थे, 20 रुपये दिए थे, ठीक है। तो दोनों का जो योग है यानी सम है, यानी x + y जो है 20, मतलब आपके दोस्तों ने 20 रुपये दिए और आपने 20 के 20 खर्च कर दिए, ठीक है। तो x + y = 20, ठीक है। तो ये चीज़ हो गए इक्वेशन, ठीक है। वो चीज़ आप समझो। और मान लीजिए आपके दोस्त ने 20 रुपये दिए और आपने गए और आपने थोड़ी सी कंजूसी कर दी। क्या किया आपने कंजूसी कि एक 5 रुपये वाले टॉफ़ी ले लिए और एक 10 वाले, तो 5 रुपये रिटर्न हो गए। तो यानी कि x एक 5 रुपये की चॉकलेट है और y जो है वो 10 रुपये की चॉकलेट है, ठीक है। तो x + y, तो आप कितने रुपये खर्च किए हैं, 20 रुपये से कम खर्च किए, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये साइन, ये चीज़ है इनइक्वालिटीज़ में यूज, यही चीज़ इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है। तो आप होप आप ये जो एग्जांपल है रियल लाइफ एग्जांपल से आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ का मतलब ये होता है कि लेस देन, इक्वल, लेस देन या ग्रेटर देन, ऐसे करके चीज़ जो वो इनइक्वालिटीज़ में आते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। आप ये चीज़ तो समझ गए कि इक्वेशन क्या होता है और इनइक्वालिटीज़ क्या होते हैं। इसके बाद अब जो हम समझने वाले हैं वो इसके क्या क्या रूल्स हैं, कैसे इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किए जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इस इनइक्वालिटीज़ में आते हैं, उस चीज़ों को हम लोग देखते हैं आगे में। तो चलिए देखते हैं। देखिए इनइक्वालिटीज है, ठीक है, और इक्वेशन। तो इक्वेशन के भी सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मान लीजिए x² + 3x + 2 = 0, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके भी कुछ रूट्स होंगे या फिर इसके सॉल्यूशन होंगे। तो उसी तरह के इनइक्वालिटीज के भी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होंगे इसके इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या क्या होंगे, या तो नो सॉल्यूशन होंगे, मतलब कि या तो एक भी सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, या तो फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइट यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अभी आप हम आगे एग्जांपल में लेंगे कि क्या क्या इनफाइनाइट है, क्या इनफाइनाइट है, क्या नो सॉल्यूशन है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि नो सॉल्यूशन को 5 से डिनोट कर सकते हैं। फाइनाइट में जैसे मान लीजिए करली ब्रैकेट्स के अंदर कोई 1 2 3 कोई ऐसे करके एक फाइनाइट सेट आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने से फाइनाइट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में बहुत सारा हो गए, मतलब -∞ से इन्फिनेटिव के अंदर जितने सारे बहुत सारे चीज़ आ गए, वो चीज़ इनफाइनाइट। या फिर आप इसको इस ब्रैकेट के अंदर में लिख सकते हैं, ओपन क्लोज ब्रैकेट है ये ओपन ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए क्लोज ब्रैकेट है 2 से 4, ठीक है, यानी कि उस 2 और 4 के बीच में 2 और 4 भी लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो क्लोज इंटरवल में आएंगे। लेकिन अगर वही रहेगा ओपन इंटरवल 2 से क्लोज इंटरवल 4, यानी कि 2 उसमें लाइन नहीं करेगा, उस नंबर लाइन जो है ऐसे करके नंबर लाइन, ठीक है, इसमें अगर ये चीज़ लिखा हुआ है 2 से 4, ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल है। तो इसमें जो है इस नंबर लाइन में 2 जो है वो लाइन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन 4 जो है यहाँ पे 4 जो है क्लोज ब्रैकेट में, यानी कि ये जो है इस ये 4 भी इस इंटरवल में आ जाएंगे। तो यही है ओपन और क्लोज इंटरवल, ठीक है।
ये थे कुछ बेसिक थिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या इसका रूल है, वो सारी चीज़ हम लोग इस देखते हैं आगे। और मैं इस लेक्चर का जो होगा वो PDF हैंड रिटन अपने हाथ से बनाए हुए PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप लोग जाके उस थ्योरी को कवर कर सकते हैं, और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा। इसके बाद जो है कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स जो है ना रामबाण की तरह है, ठीक है। 2-4 रूल हैं, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या रूल है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे ना फर्स्ट है, अगर कहीं पे A <B है लिखा हुआ, A और इक्वल टू, तो इसका हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको जो है हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और इक्वल टू या A = B हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे अगर लिखा हुआ है तो इधर या तो A <B हो सकता है या A = B हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया रूल नंबर फर्स्ट। इसके बाद मान लीजिए कि अगर दूसरा, अगर A <B है, ठीक है, ऐसे करके इनइक्वालिटीज़ दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तो अगर दोनों साइड अगर नेगेटिव से आप नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं A में भी और B में भी, ठीक है, तो क्या होंगे, तो इनइक्वालिटीज जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि चेंज हो जाएंगे। अगर नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इसको अगर आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे हो जाएंगे, मतलब ये साइन इधर था तो ऐसे हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे साइन, जब भी अगर नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब तीसरा ये चीज़ मान लीजिए A <B है एंड C<D है, ठीक है, ये चीज़ दो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ना दो तीन है, मतलब उस हिसाब से आप देखिए। ये जैसे मान लीजिए कि आप A + C <B + D, ठीक है, या A - C B - D, A × C B × D, A/C या B/D, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू होगा ऐसा सही नहीं है। ये चीज़ जो है, ये ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये सही होंगे, ऊपर वाला A + C और B + D, ये इनइक्वालिटी सही रहेगा, मतलब ये हमेशा ट्रू होंगे। लेकिन अगर उसी चीज़ में से अगर माइनस कर दे रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं या डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए जैसे कि आप -2 है <4, ठीक है, ऐसा है, और एक है 3 <5, ठीक है। तो आप इसको जोड़ के देखिए कितना होगा, ऐड करके +1 और इधर 9, तो वो बात सही है। लेकिन कभी कभी निगेटिव या फिर ये मल्टीप्लाई या डिवाइड करिएगा तो फिर वो चीज़ रूल नहीं होगा, यानी कि ये चीज़ जो है वो ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स हैं और ये भी फॉल्स हैं, ठीक है। इस टाइप से आप वो चीज़ समझ सकते हैं। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ में आते हैं स्क्वायरिंग करने के लिए, यानी कि आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो क्या इनइक्वालिटीज़ में क्या चीज़ मतलब होंगे, वो चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ है, उसको आप एग्जांपल एक अपने मन से लीजिए और उसको अप्लाई करिए, देखिए आप खुद समझ जाएंगे कि ये चीज़ है क्या आखिर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इनइक्वालिटीज जो है वो स्क्वायर का, ठीक है। मतलब क्या फ़र्क पड़ेंगे इनइक्वालिटीज अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो, ठीक है। कुछ नहीं, आप देखिए जैसे मान लीजिए अगर A <B दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं, यानी कि आप ऐसे कर दे रहे हैं, देन
ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपने स्क्वायर कर दिया और आपके मन में आया कि इनइक्वालिटी तो चेंज होगा ही नहीं, यानी ये चेंज होंगे। तो ये चीज़ जो है ना वो हमेशा ट्रू नहीं है, ये चीज़ हमेशा ट्रू नहीं है। कैसे? अब जैसे आप देख लीजिए ना, जैसे मान लीजिए 2 जो है वो लेस देन 3, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। तो आप इसको स्क्वायरिंग करिएगा तो 4 लेस देन 9, चलो ये ठीक है, ये ट्रू है मान लेते हैं। लेकिन ये हर एक टाइम अप्लाई नहीं होगा, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। तो उस जैसे कि आप देख लीजिए ना, एक एग्जांपल और आप ले लीजिए, 4 लेस देन 3, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है, यानी कि ए लेस देन बी, ठीक है। तो आप इसको स्क्वायरिंग करिएगा तो क्या आएगा, देख लीजिए, स्क्वायरिंग करिएगा तो 16 लेस देन 9। क्या ये बात ट्रू है क्या? 9 जो है वो 16 से बड़ा है? नहीं है, यानी कि फॉल्स है। तो ये चीज़ जो है ना हमेशा अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ तभी अप्लाई होगा जब जो है ना, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि ए का एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मॉड, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। ये तो लेक्चर नंबर मेरा 1 है, आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मॉडुलस, लॉगरिथम और बहुत सारे चीज़ों हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस मॉड ए का जो एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि मॉड ए का जो वैल्यू है वो अगर लेस देन है अगर बी से, तो उस टाइम जो है स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ ट्रू होंगे, ठीक है। या किसी नंबर लाइन पे मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है, 0 1 2 -1 -2 ऐसे करके नंबर लाइन है, ठीक है। ऐसे दिए हुए हैं, अगर ए का वैल्यू अगर इस नंबर लाइन 0 से, मान लो कि अगर यहाँ पे कितना है -4 है और लेस देन 3 है, ठीक है। अगर ए का वैल्यू जो है अगर 0 से इधर जाएंगे, ठीक है, तो वो चीज़ जो लेंगे और उसके बाद बी जो लेंगे, यानी कि 0 से डिस्टेंस जो है वो लेस देन होना चाहिए 0 से बी का डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे आप उसको बोल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम 0, मतलब 0 से डिस्टेंस ए का जो है वो लेस देन होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम फ्रॉम 0 से बी, ठीक है। तो वो चीज़ भी हो सकता है, या बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि ये चीज़ जो है वो ट्रू नहीं है हमेशा, ठीक है। वो तभी ट्रू होंगे जबकि आपको 2 हम चीज़ें बता दिए, या तो जब ये वाले नंबर लाइन वाले चीज़ें होंगे, या फिर वो वाले चीज़ें कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसका उससे लेस देन कम हो, ठीक है। तो वो चीज़ आप स्क्वायरिंग वाले इनइक्वालिटीज़ में कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर x बिलोंग्स टू ए टू बी कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू मतलब a का वैल्यू, और a का वैल्यू 0 से कम है, या एक 0 से कम है और एक 0 से बड़ा है, और एक ऐसा जो दोनों 0 से कम है, ठीक है, ऐसे केस बने रहेंगे। तो क्या एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा इस यहाँ पे डायरेक्टली ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा, एक अगर निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यानी कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है मान लो कि -3 से लेके और 2 तक, ठीक है, यानी एक चीज़ पॉजिटिव होंगे और एक निगेटिव होंगे ना। तो इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 से शुरू होगा, और इस दोनों में जो बड़ा होगा उसका स्क्वायरिंग कर देना है, ठीक है। इस दोनों में बड़ा कौन, मतलब स्क्वायर करने के बाद तो मतलब ए स्क्वायर इसको, यानी कि 0 से 9 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे होंगे, ये चीज़ कैसे हो रहे हैं, ये चीज़ कुछ नहीं, आप एक आगे इसके बाद मॉडुलस चीज़ें हैं, मॉडुलस पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि ये चीज़ कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो उस वीडियो में हम लोग इस बात को कवर करेंगे। तब तक आप ऐसे फार्मूला जान लीजिए कि अगर एक्स का वैल्यू अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ए और बी जो है वो 0 से, एक चीज़ जो है वो निगेटिव में वैल्यू और एक जो है पॉजिटिव में, यानी कि एक ए जो है वो 0 से
ज़्यादा कम है और एक जो है वो 0 से ज़्यादा है, ठीक है, b जो है। तो उस चीज़ों में आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्टिंग होगा और एंडिंग जो होगा वो उस दोनों में जो बड़ा आप उसका मॉडल्स ले से उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे -3 और 2 है, ठीक है, तो इसका मॉड और इसका मॉड दोनों में 3 बड़ा होगा तो उसका स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो वो जो कि 9 आ जाएंगे, ठीक है। और ये अब अगर दोनों चीज़ निगेटिव है, अगर -3 -2 दोनों चीज़ निगेटिव है, ठीक है, तो उस टाइम में एक्स स्क्वायर का वैल्यू वही हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से लेके a स्क्वायर या b स्क्वायर। तो ये चीज़ हो गए आपके स्क्वायर में इनइक्वालिटीज़ का क्या रोल है, ठीक है। देख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेसिप्रोकल चीज़ें जो है, यानी कि x है उसको अगर 1/x के फॉर्म में अगर हमको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो वो चीज़ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए उसके भी कुछ रूल और रेगुलेशन है। अगर मान लीजिए रेसिप्रोकल ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो इनइक्वालिटीज़ में क्या रोल अदा करते हैं वो चीज़ हमको देखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर a जो है वो अगर दोनों का सेम साइन है, ये और ये a और b का अगर सेम साइन है, ठीक है, ठीक है, अगर सेम साइन है तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर या तो दोनों चीज़ पॉजिटिव है या दोनों चीज़ जो है वो निगेटिव है, ठीक है, यानी कि दोनों चीज़ a और b का अगर साइन जो है वो सेम होगा तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएंगे। अगर मान लो कि अगर ऐसे हो रहे हैं इनइक्वालिटी, ठीक है, और दोनों का सेम साइन है, ठीक है, तो अगर ये x है, x बिलोंग कर रहा है a लेस देन b, ठीक है, a ग्रेटर देन b, ठीक है, अगर दोनों का सेम साइन है तो 1/x जो है वो 1/a लेस देन 1/b ऐसे हो जाएंगे। मतलब कि साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। बस अगर अपोजिट साइन रहेंगे तो साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे। बस ये चीज़ हमको देखना है, ये चीज़ है इनइक्वालिटीज का रेसिप्रोकल। ठीक है, इसके बाद कुछ आप क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ का ले लीजिए, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ के कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर क्वेश्चन x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1, ठीक है, ये चीज़ है, बोलेंगे कि x का वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बिलोंग कर रहे हैं तो आप इनइक्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप अपने माइंडसेट में 2 पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। पहला पॉइंट कि ऐसा अगर क्वेश्चन है तो आप वेरिएबल चीज़ जो है, वेरिएबल क्या है, यानी कि एक्स, वेरिएबल क्या होता है, जो डिपेंड करता है, वो चेंज करता है, टाइम टू टाइम वैरी करता है। तो यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, तो आप उसको ना एक साइड कर लीजिए, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड रख लीजिए या तो राइट साइड रख लीजिए, आपका मन जो कर रहा है वो करिए, ठीक है। आपने कर लिया लेफ्ट या किसी ने कर लिया राइट, ठीक है, वो आपकी मर्जी। कर लिया एक साइड करने के बाद और एक साइड आप कांस्टेंट कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा ना, इससे फ़ायदा ये होगा कि एक साइड आप x का वैल्यू कर रहे हैं और एक साइड कांस्टेंट, उसके बाद दोनों में एक रिलेशन आएंगे, ठीक है, और वो रिलेशन जो आएंगे ना उसी चीज़ को हम लोग को इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि इसको आप एक साइड मान लीजिए किसी बच्चे का मन हुआ नहीं हम लेफ्ट लेके आते हैं, ठीक है, तो लेके आओ लेफ्ट ला लिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये चीज़ पॉजिटिव में इस साइड है तो इस साइड आएंगे तो निगेटिव में। ये तो आप लोग नर्सरी LKG क्लास में पढ़ रखे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप ये चीज़ कर लीजिए, ठीक है। आपने जो वेरिएबल चीज़ों का है वो एक जगह ला लिया, ठीक है, एक जगह ला लिया, ठीक है। उसके बाद आप एलसीएम कर लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 हो गए, 2x - 3x, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, यानी कि -x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 6, ये चीज़ आ रही है। लेकिन मुझे x का क्या चाहिए, x का, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है -x, तो मैं सोचूंगा कि यार कैसे भी यहाँ पे x आ जाना चाहिए। तो
देखेंगे और मन में एकदम आ जाएगा कि x कैसे आएगा, तो निगेटिव से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड। और हमने अभी रूल्स पढ़े हैं कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव से दोनों साइड तो क्या चीज़ होंगे, दोनों साइड चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये जो इनइक्वालिटीज़ है वो जो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर निगेटिव से दोनों साइड अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर भी निगेटिव से, तो इधर निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये चीज़ जो है साइन वो चेंज हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएंगे लेस देन, और ये -6, ठीक है। तो इसका यानी कि x का हमको सॉल्यूशन चाहिए, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसका क्या वैल्यू होगा, उसको हम लोग कैसे देखेंगे। उसको आप ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। मान लीजिए ये चीज़ 0 0, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो -6 से कम चाहिए, ठीक है। तो -6 से कम चाहिए, यानी कि ये रहा -6, ठीक है। यहाँ पे अगर इक्वल टू नहीं है, ठीक है, इसका मतलब कि -6 जो है वो चीज़ इसमें इस x के वैल्यू में नहीं आएंगे, ठीक है। इस नंबर लाइन पे -6 को छोड़ के उससे छोटी जितने भी नंबर है ना वो चीज़ जो है इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो -6 से कौन सा होंगे, -7 -8 यानी -इन्फिनिटी तक जो है उसके वो सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी कि x का वैल्यू जो होगा यानी कि सॉल्यूशन जो होगा वो -इन्फिनिटी से लेके -6 तक हो जाएंगे, ठीक है, ओपन। और -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी जो है वो हमेशा ओपन इंटरवल में ही आते हैं, ये चीज़ आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप के इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आते हैं, ये कुछ थे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत सारे हैवी क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि इसी वाले में आपको ऊपर में लीनियर दे देंगे, नीचे में क्वाड्रेटिक दे देंगे, फिर ऊपर में 2-4 लीनियर दे दिए, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ कुछ करके दे दिया, फिर हमको x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहे हैं वो चीज़ हमको निकालना है, ठीक है। तो वो जो है ना वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसी के ऊपर होगा, ठीक है। वो आपको हम लोग जो है वो वेबिक कर्व मेथड है, जो कि एक तरीका है, एक वे है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस टाइप के उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और 1-2 प्रॉब्लम ले लेते हैं और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा होंगे, इसके बाद मैं और 1-2 बेसिक क्वेश्चन ले लेता हूँ और उसके बाद फिर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और है तो अगर मान लीजिए x का वैल्यू जो है बिलोंग कर रहा है -1 से 1, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन दे दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है और उसमें एक कंडीशन दे कि x का वैल्यू जो है वो -1 से 1 है, ठीक है। तो फाइंड करो, यानी कि रेंज, यानी कि एक वैल्यू यानी कि 1/, सॉरी मान लीजिए 2x + 1 का होल स्क्वायर -4, इसका जो होगा वो रेंज, ठीक है। रेंज क्या होगा, देखिए अभी आप लोग को लग रहे होंगे ये न्यू वर्ड्स रेंज क्या है, ठीक है ना, वो आप लोग पढ़ेंगे आगे में, आगे 11-12 में है फंक्शन एक चैप्टर, उसमें आप लोग रेंज पढ़ेंगे। लेकिन तब तक आपको इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम लोग ने इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, वैल्यू, इसका वैल्यू तो नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं इसका जो है वो लाई करेगा किसी नंबर लाइन में। मान लीजिए ये जो है ये चीज़ है इस वैल्यू में, इस नंबर लाइन में ये चीज़ जो है वो वैरी करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हमको निकालना है। और ये क्वेश्चन दिया हुआ और इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, देख यहाँ पे x का वैल्यू जो है ना वो -1 से 1 लाई कर रहा है, ठीक है। उस चीज़ों में तब हम लोग इस चीज़ों को निकालेंगे कि इसका रेंज जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो वो हम लोग निकालते हैं, ठीक। देखिए रेंज हमको इसका निकालना है, ठीक है, निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि x का वैल्यू जो है वो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ना, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, 2x + 1 का होल स्क्वायर -4, ठीक है। तो यहाँ पे x है, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे कैसे चाहिए, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो देखिए x है, ठीक है, हमको चाहिए कितना है यहाँ पे पहले 2x, कैसे भी यहाँ पे पहले 2x कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x करने के लिए क्या करेंगे, अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं
अगर सेम नंबर से, ठीक है ना, तो साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग भी दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए। कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, दिमाग में, क्योंकि किताब और कॉपी में तो हर एक चीज़ लिखे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ पते नहीं रहते हैं, तो इसलिए आप दिमाग में नोट डाउन करिए। तो आप मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड 2 से, ठीक है। तो -2 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 2, ये चीज़ हो गई, यानी कि हमको 2x मिल गया। और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2x है, फिर क्या है +1, तो दोनों साइड फिर +1 ऐड कर दिए। मान लो कि इधर भी प्लस कर दिए 1, +1 इधर भी कर दिए, +1 इधर भी कर दिए, इधर कितना हो -1 लेस देन इक्वल टू 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये चीज़ हो गए, ठीक है। ये आ गए 2x + 1, ठीक है। यानी कि इतना हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एक्स स्क्वायर करने का, कि अगर इनइक्वालिटीज़ में स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम साइन का है, ठीक है, तो a² और b² हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसमें पहला जो होगा वो 0 से स्टार्टिंग होगा, और क्लोज जो होगा मतलब लास्ट जो होगा एंडिंग, वो दोनों में जो बड़ा होगा स्क्वायर करके या मॉड करके, जो उसका स्क्वायर करने के बाद जो बड़ा होगा उस चीज़ को लेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग, तो यहाँ पे हमको बोथ साइड स्क्वायर कर देना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। स्क्वायरिंग करने के बाद जो है वो आप देखिए स्क्वायर करिएगा, तो यहाँ पे वो -1 का स्क्वायर करिएगा कितना 1 आएगा, लेस देन इक्वल टू इसका स्क्वायर करना ही है, क्योंकि हमको यही फॉर्म चाहिए, ठीक है। इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है। मान लीजिए आप ऐसे मान लीजिए कि अगर ये चीज़ है, इसको तत्काल के लिए आप y मान लीजिए, ठीक है। अगर ये चीज़ ऐसे दिया हुआ है और आपको y² चाहिए, ठीक है, तो y² का वैल्यू बिलोंग जो करेगा, क्या कहाँ से करेगा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है तो 0 से बिलोंग करेगा, और इस दोनों में स्क्वायर करके जो चीज़ बड़े आएंगे उसको हमको लिखना है यहाँ पे। तो स्क्वायर करेंगे तो बड़ा क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 से 9, तो इसका वैल्यू कहाँ से है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 से इतना 2x + 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, यानी यहाँ तक हम लोग इतना तक पहुँच गए। अब हमको चाहिए पूरा इतना 2x + 1 का होल स्क्वायर -4 का जो होगा वो रेंज हो कितना होगा, वो चीज़ हमको देखना है। तो कुछ नहीं, -4 दोनों साइड आप कर दीजिए, -4 यहाँ, -4 यहाँ, -4 यहाँ, तो यहाँ पे -4 लेस देन इक्वल टू इसको मान लीजिए z लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि ये चीज़ जो है मतलब इसका जो रेंज होगा वो जो होगा वो -4 से लेके 5 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसमें इनइक्वालिटीज़ का यूज करके हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो वो चीज़ थे कि कुछ कुछ बेसिक चीज़ थे, उस चीज़ों का हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इनइक्वालिटीज़ के कुछ बड़े क्वेश्चन या फिर अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, वो भी वेबी कर्व के मेथड से। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए, टाटा, बाय बाय।